सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हो स्केचवेयर गुरु यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले स्केचवेयर के कुछ बेसिक्स और एडवांस फीचर जो कि यार बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि उनका यूज़ क्या है एंड कैसे उनको यूज़ करना है और क्या उनसे फ़ायदा होता है, क्या उनसे नुकसान होता है। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड कैसे उनको यूज़ करना है वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि यार आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, ठीक है। तो चलो अभी सबसे पहले चलते हैं अपने स्केचवेयर प्रो पे एंड इसको करते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कौन से सेटिंग से जो आपको यूज़ करने चाहिए और कहाँ पे वो यूज़ आते हैं। तो हम बाहर से ही स्टार्ट करेंगे एंड कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो, डेवलपर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो और क्रिएट रिलीज की को यूज़ कर सकते हो। ये सारे फ्यूचर के बारे में मैंने बताया था और भी फ्यूचर के बारे में मैंने उसमें बताया था, वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है आप जाके वो वीडियो भी देख लेना एंड आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से देख लेना। तो अभी यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे आपको देखो 5 ऑप्शंस मिलते हैं: सेटिंग्स, बैकअप, साइन, एक्सपर्ट, डिलीट एंड कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं एंड इन 5 ऑप्शन में से क्या क्या काम होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं सेटिंग से। सेटिंग में अभी क्या होता है, सेटिंग में आप अपने एप्लीकेशन का नाम ऐड कर सकते हो, आइकन के बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे आएंगे तो यहाँ पे आप कलर वगैरह को चूज़ कर सकते हो। अभी ये कलर कहाँ पे सेट होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे आप जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकता है। अभी कलर प्राइमरी देख सकते हैं, उसका जो एरो यहाँ पे आया हुआ है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, इससे समझ सकते हो कि कहाँ पे क्या कलर हो रहा है। यानी कलर प्राइमरी डार्क से आपका स्टेटस बार का कलर सेट होगा, ठीक है, और कलर प्राइमरी से आपका ये वाला, ठीक है, एक्शन बार का जो टूल बार होता है उसका कलर सेट होगा। और यहाँ पे एसिस्ट कलर से आपका जो नॉर्मली कलर रहता है वो सेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल हाईलाइट से आपका जो हाईलाइट होता है जब कोई क्लिक होता है तो जब आपका एक इफेक्ट आता है वो होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका कलर कंट्रोल नॉर्मल जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है, लाइक कलर असिस्ट की तरह ही काम करेगा, बस वो थोड़ा अलग होगा। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा और ये वाला जो होता है ये लाइक आप एक एडिट टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो उसमें लाइन आता है तो उस लाइन का कलर इससे आप सिलेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे तो इसका हो गया ये काम। अभी बैकअप का बहुत सभी लोगों को पता होगा लगभग, और जैसे आप बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, ये और ये, इंक्लूड यूज्ड लोकल लाइब्रेरीज, और उसके नीचे मिलता है आपको इंक्लूड यूज्ड कस्टम ब्लॉक्स। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका बैकअप बना रहे हो तो अगर आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर कस्टम ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, लाइब्रेरीज यूज़ किए हैं, तो आपको ये वाला बटन चेक करना है लाइब्रेरीज के लिए और ये वाला करना है कस्टम ब्लॉक के लिए। इससे क्या होगा, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ये दोनों चेक करके और तब बैकअप करते हो तो इससे क्या होगा, जो भी आपने ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, लाइब्रेरीज यूज़ की है वो उस प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। और अगर आप उसको दोबारा से अपने स्केचवेयर में इंपोर्ट करते हो या किसी और को देते हो इंपोर्ट करने के लिए तो उसके जो प्रोजेक्ट में भी वो लाइब्रेरी और कस्टम ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे। तो इससे ये होता है दोनों से, ठीक है। तो अभी बैकअप वाला भी हमने देख लिया। अभी उसके बाद आते हैं साइन एंड एक्सपर्ट पे। इससे क्या होता है, देखो इसके अंदर आपको कई फीचर मिलेंगे, 3, ठीक है, 1 2 3। अभी इससे क्या होता है, पहले से एपीके साइन होता है। एपीके साइन करने के लिए जनरली एक की लगता है तो वो की आप खुद से क्रिएट कर सकते हो एंड खुद से क्रिएट करना होता है। इस की से बहुत काम होता है एंड अगर आप चाहते हो तो इसकी पे मैं एक पूरा प्रॉपरली वीडियो बना सकता हूँ एंड इस पे पूरा प्रॉपरली एक वीडियो बन सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए और आपके एप्लीकेशंस के लिए।
अगर आप एक डेवलपर हो, एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हो और उनको गूगल प्ले कंसोल पे अपलोड करते हो, तो ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, आप इसका ज़रा भी मिसयूज़ कर लेते हो या कोई मिस्टेक कर देते हो, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट भी हो सकता है इसकी वजह से केवल। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसको क्रिएट वगैरह कैसे करना है वो तो कभी फिर बात करेंगे। अभी यहाँ पे बस मेरा ये वीडियो है कि एक्सप्लेन करना फीचर्स के बारे में, क्या फीचर्स क्या काम करता है। अभी यहाँ पे आता है उसके नीचे सोर्स कोड फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो, और यहाँ पे आपको बटन मिलता है एक्सपर्ट सोर्स कोड। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसका जो सोर्स कोड है, जनरली अब अगर आप बैकअप बनाते हो तो इसका जो टाइप रहेगा वो SWB रहेगा, यानी स्केचवेयर के लिए ओनली। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ पे एक्सपर्ट कर देते हो, एक्सपर्ट सोर्स कोड, तो ये प्रोजेक्ट आप एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर भी फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो उसमें भी एंड्रॉयड स्टूडियो में, और फिर इसको एंड्रॉयड स्टूडियो से बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसमें काम आता है। अभी उसके नीचे आता है एक्सपर्ट एंड्रॉयड ऐप बंडल। तो इससे आपको पता होगा, जब आप अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हो तो वहाँ पे आपको इसका ABB फाइल बनाना पड़ता है, AAB। ठीक है, आप फाइल इसको बनाना पड़ता है, यानी एक बंडल, और फिर आप उसको पब्लिश कर सकते हो। आप डायरेक्ट APK प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करने से आपका वो आप फाइल बन जाएगा, AAB फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी उसके बाद आता है डिलीट का सबको पता होगा, सिंपली क्लिक करो आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आता है कन्फिग अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें 2-3 फीचर एक्स्ट्रा है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी देखो यहाँ पे मिनिमम SDK वर्जन, यानी आप कौन से SDK वर्जन वाले डिवाइस पे इसको चलाना चाहते हो कम से कम। मान लो आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, ये डिवाइस का वर्जन होता है, वो डिवाइस के वर्जन से फिर डिवाइस को डिटेक्ट किया जाता है। और मान लो अगर आपने यहाँ पे 22 अभी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, और अगर कोई इस एप्लीकेशन को अपने 21 वाले वर्जन पे इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, तो ये उस डिवाइस पे इंस्टॉल होगा ही नहीं, क्योंकि ये उसके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका मिनिमम वर्जन जो होता है, मिनिमम यानी कम से कम, मिनिमम SDK वर्जन जो है, कम से कम वर्जन, वो 22 है। और अगर इसको कोई यूज़ करेगा 21 वाले पे इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, तो उस पर इंस्टॉल होगा ही नहीं, क्योंकि इसका वर्जन 22 है। ठीक है, तो अगर आपके एप्लीकेशन का वर्जन 22 है और उससे हाईएस्ट कोई डिवाइस वाला उसको इंस्टॉल करता है तो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर 22 से नीचे होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है टारगेट SDK वर्जन। अभी टारगेट SDK वर्जन क्या होता है, लाइक एंड्रॉयड 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। तो इसमें क्या रहता है, मान लो आपको एंड्रॉयड 10 को टारगेट करना है। टारगेट ये होता है कि इस एप्लीकेशन के, इस ऐप के लिए, इस मोबाइल के लिए हम अपना ऐप बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब चलेगा और ऐप पे भी, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो इस एप्लीकेशन को, इस मोबाइल को है। ठीक है, तो मान लो अगर आप इसका टारगेट रख रहे हो 10 के लिए, तो आप क्या दोगे उस केस में, यहाँ पे 30, तो 30 चलेगा आपका 10 पे, 21 11 पे, 22 12 पे, और 23 13 पे। ठीक है, और डिवाइसेस के नेम भी होते हैं, जैसे अभी ये है हमारा एंड्रॉयड 13, तो इसका नाम तिरामिसु बोलते हैं, और एंड्रॉयड 12 को स्नोकोर बोलते हैं। तो ऐसे डिवाइस के नेम होते हैं। तो अगर आप इसको 13 रखते हो, 13 रखते हो, 33, ठीक है, 33 अगर आप इसको रखते हो, तो ये आपका टारगेटेड वर्जन हो गया एंड्रॉयड 13 को। ठीक है, यानी तिरामिसु को। तो ये सारी चीज़ें वैसे काम करती है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्केच एप्लीकेशन। तो अभी स्केच एप्लीकेशन क्या है, और अगर आप इसको रिमूव कर देते हो तो क्या हो सकता है, और क्या आप इसको रिमूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ में यहाँ पे देखो, ये क्लास है, ये कस्टम क्लास है
जिसमें कुछ कस्टम मेथड्स क्रिएट किए गए हैं और उनको यूज़ किया जाता है आपके एक्टिविटीज़ में। कोई भी आप एक्टिविटीज़ में उसके मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो अभी कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो पहले अभी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं अपना यहाँ का ना। उसके नीचे आता है आपका रिमूव ओल्ड डिप्रेक्टेड मेथड्स इन फाइल्स लाइक सो मैसेज गेट डिप etc। ठीक है, यूज न्यू मटेरियल कंपोनेंट्स एफ थीम विल रिप्लेस ए बटन विद मटेरियल बी केयरफुल। तो अगर आप इसको रिमूव कर देते हो, इसको इनेबल कर देते हो, तो आप लाइक जो कंपोनेंट होता है थीम का, लाइक आप एक बटन यूज़ करते हो, आपने देखा होगा एक कस्टम बटन पहले से ही दिया हुआ होता है मटेरियल बटन करके। तो अगर आप उसको यूज़ करोगे और इसको आपने चेक किया हुआ है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो उसके इंपोर्ट्स होंगे और जो उसके मेथड्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। उनको आप क्रिएट करोगे तो काम होगा, नहीं तो एरर देगा। और ये वाला जो है यहाँ पे आपने देखा होगा आपके जो एक्टिविटी में ना पहले से कुछ मेथड्स कुछ कोड क्रिएट हुआ आता है। तो अगर आप इसको कर देते हैं इनेबल तो आप ट्विस्ट मैसेज को यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्विस्ट मैसेज वाला जो एक मेथड होगा वो रिमूव हो जाएगा इससे ना। तो आपको अपना फिर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो इनका यूज़ ऐसे होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड के अंदर जाके, एप्लीकेशन के अंदर जाके इसके कि आखिर ये काम कहाँ पे क्या कर रहा है। अभी यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद शो कोड पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कोड शो हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो sketchutil.java, एक फाइल ये हो गया और ये तो हमारा मेन एक्टिविटी का है ही। उसके बाद में एक फाइल ये हो गया फाइल util java। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो फाइलें आपको मिल रही है। ठीक है, एक तो ये मिल रही है sketchware util.java। इसके अंदर आपको आपका जो भी टोटल कस्टम ब्लॉक्स रहते हैं, कस्टम कोड रहता है, वो यहाँ पे आपको पहले से ही मिलेगा बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी जिस ट्विस्ट मैसेज को आप यूज़ करते हो वो यहाँ पे कस्टम क्लास में क्रिएट किया गया है और उसका नाम यहाँ पे दिया गया है कस्टम ट्विस्ट। उसके अंदर में पास किया गया एक कॉन्टेक्स्ट, यानी जिससे आप एक्टिविटी सेलेक्ट करोगे। उसके बाद एक पास किया गया स्ट्रिंग मैसेज नाम से, जिससे आप मैसेज को सेट करोगे। उसके बाद में आपको इंटीजर सेट किया गया है, जिससे आप कलर को सेट करोगे। उसके बाद में टेक्स्ट साइज को यहाँ पे किया गया इंटीजर को ही, जिससे आप टेक्स्ट साइज को सेट करोगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में आपको बीजी कलर यानी बैकग्राउंड का जो कलर रहेगा उसको इंटीजर से सेट किया गया है। उसके बाद इंटीजर से रिड्यूस को सेट किया गया है, जिससे आपका सर्कुलर व्यू बनेगा आपके बैकग्राउंड का, ट्विस्ट मैसेज के बैकग्राउंड का। ठीक है, उसके बाद में एक इंटीजर और दिया है जिसमें ग्रेविटी सेट किया जा रहा है, यानी ट्विस्ट मैसेज टॉप पे, बॉटम में या सेंटर में कहाँ पे शो होगा उसके लिए आपको दिया जा रहा है। एंड अभी उसके बाद यहाँ पे मेथड को कॉल किया जा रहा है ट्विस्ट को। ठीक है, ट्विस्ट एक क्लास होता है। ठीक है, जावा में एक क्लास होता है इनबिल्ट, तो ये ट्विस्ट है। एंड ये अगर आप इतना रखोगे तो भी काम करेगा, यहाँ तक भी। ठीक है, अगर आप इसको इतना भी रखते हो तभी भी ये काम करेगा। एंड उसके बाद में आ जाता है ये नीचे, तो ये नीचे कस्टम के लिए कस्टम ट्विस्ट इससे बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पे आप पहली लाइन को यूज़ करते हो व्यू, तो यहाँ पे देख सकते हो व्यू बनाया जा रहा है एक व्यू। तो व्यू कहाँ से गेट हो रहा है, गेट व्यू ट्विस्ट से। ठीक है, यानी यहाँ से ये ट्विस्ट जो क्लास है यहाँ से गेट कर रहा है गेट व्यू मेथड की मदद से ट्विस्ट वाले ब्लॉक में, इसमें वेरिएबल में। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर गेट कर रहा है। अभी यहाँ पे गेट होने के बाद यहाँ पे फिर टेक्स्ट व्यू को फाइंड किया जा रहा है, जो कि स्केचवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट एक XML फाइल बना के रख दिया जाता है इसके लिए। उस फाइल से ये गेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे गेट करने के बाद ये क्या कर रहा है, उसका आईडी से इसको गेट कर रहा है। टेक्स्ट व्यू का आईडी मैसेज रखा होगा यहाँ पे। टेक्स्ट जो सेट टेक्स्ट का साइज है वो यहाँ पे ऐसे किया गया है,
यहाँ पे कलर सेट किया गया है और यहाँ पे ग्रेविटी सेट किया गया है। नॉर्मली जो आप स्केचवेयर में ऑन क्रिएट में अपनी एक्टिविटी में करते हो वो सारा कोड ही है, ठीक है। उसके बाद ये बैकग्राउंड को कलर वगैरह करने के लिए ये वाला इतना, तो यहाँ पे ये आपके बैकग्राउंड को सेट करने के लिए, ठीक है। इसमें पेडिंग भी दिया जा रहा है। पेडिंग क्या होता है वो आपको पता होगा, एंड नहीं पता है उसको भी कभी एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में कैश मेथड को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ग्रेविटी को चेक करने के लिए। तो ये एक कस्टम क्लास बनाया गया है, ठीक है, जिसके मेथड्स को यूज़ किया जा रहा है आपकी एक्टिविटी में। कोई भी आप एक्टिविटी बनाते हो उसके अंदर। एंड यहाँ पे कनेक्टेड जो आप यूज़ करते हो नेटवर्क को चेक करने के लिए, ये वो ब्लॉक है, ठीक है, ये उसका मोर ब्लॉक बनाया गया है, ठीक है। यानी एक कस्टम मेथड क्रिएट किया गया है। आप इसको अपने एक्टिविटी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, एंड ये क्लास कोड का नाम है यहाँ पे स्केचवेयर यूटिल डॉट जावा। अभी ये था इसका जावा का जो एक्सप्लेशन मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे आते हैं बोल्ड सेटिंग्स पे। बोल्ड सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक बोल्ड सेटिंग्स। यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम एंड्रॉयड जार, उसके नीचे आपको मिलेगा क्लास पाथ। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये फीचर होते हैं। मान लो कोई लाइब्रेरी आपको नहीं मिल रहा है लेकिन उसका जार फाइल आपको मिल गया, तो उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और उसको एज ए लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। और बाकी का जो चीज़ें होते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में आप क्लास पाथ का भी यूज़ कर सकते हो एज ए लाइब्रेरी, तो आप उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड उसके बाद में क्या आता है यहाँ पे डेक्सर, ठीक है, डेक्सर 8 D8 और यहाँ पे DX का और D8 का क्या मतलब होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो आपका जो डेक्सर है वो आपके डेक्स फाइल को बिल्ड करने का काम करता है, यानी उनको रन करने का काम करता है, चलाने का काम करता है। अभी जो डेक्सर DX है ये आपका ओल्ड है, ये बहुत मतलब अभी के मामले में स्लो है और बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल यूज़ है। इसको आप यूज़ करोगे तो अभी आप प्रोफेशनल से पीछे रह जाओगे। और अगर आप DX का भी यूज़ करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इजी है और आपके डेक्सेस फाइल को ईजिली रन भी करेगा, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो इसलिए। एंड अभी यहाँ पे आता है जावा वर्जन बेसिकली जावा का वर्जन ही होता है और यहाँ पे आपको सेट करना होगा कम से कम 1.8, एंड यहाँ पे आप 1.7 रखते हो तो आप बहुत ही पीछे चले जाओगे। अभी जावा का वर्जन जो है वो 11 से भी ऊपर चला गया है, लेकिन यहाँ पे 11 तक ही दिया है, तो आई रिकमेंड यू कि आप 8 से तो कम से कम ऊपर ही करो, क्योंकि इन फ्यूचर मान लो कोई यहाँ पे गूगल प्ले प्रेसी आ जाता है कुछ, तो आपको फिर इंक्रीज करना पड़ जाएगा एकदम से ना। तो आप पहले से इंक्रीज करके रखो। आप इसको इंक्रीज करके रखोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि आपको उल्टा फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड वार्निंग इन एरर्स लॉग, इससे क्या होता है अगर आप इसको ऑन रखते हो ना और आपके प्रोजेक्ट पे कोई एरर आता है यहाँ पे ना, जब मान लो यहाँ पे कोई एरर आता है, मान लो मैं एक एरर क्रिएट करता हूँ खुद से, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ना एक एरर क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे देखो पहली बात तो मैंने टेक्स्ट डाला है जो कि इस नाम से कोई टेक्स्ट व्यू है ही नहीं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया एंड इसको सेव कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर्ली एरर छोड़ दिया है। और अभी यहाँ पे जो वो सेटिंग्स थी जो मैंने अभी आपको दिखाई एरर वाली, इसको ऑन कर दूंगा एंड सेव करके इसको बोल्ड करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप बोल्ड करोगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो हमें एरर मिला, अभी जाएंगे लास्ट एरर, और यहाँ पे आप देखोगे एरर हमारे पास एक ही है, ये वाला जहाँ पे हमें रेड दिखाई दे रहा है। बट क्या हो रहा है, ये ऊपर भी इतना सारा कोड आ गया, यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है, उसके नीचे भी आपको लगेगा कि एरर दिखा रहा है। जिनको नहीं पता है उनको ऐसा लगेगा कि ये एरर है, बट ये एरर नहीं है। अगर अभी आप क्या करोगे,
पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एरर क्या है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, ये एरर नहीं है, एक वार्निंग है कि आप इसको ऐसे यूज मत करो। क्योंकि हम ना इसमें जो स्केचवेयर में मेथड्स रहते हैं वो इनबिल्ट है, यानी काफ़ी पहले से ही एप्लीकेशन के अंदर है, उनको आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो जो मेथड्स हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं एंड अब वो अपडेट आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक वार्निंग देता है, ठीक है, कि आप इनको ऐसे यूज़ मत करो क्योंकि बेटर नहीं है। आप न्यू वर्जन की तरह यूज़ करो तो आपका एप्लीकेशन अच्छा भी रहेगा और ये एरर वगैरह से भी दूर रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो ये वार्निंग शो करता है। और मान लो अगर हम यहाँ से जाके इसको हाइड कर देते हैं और हाइड करने के बाद आप इसको रन कर लेंगे, तो अभी आप देखोगे कि आपको एक सिंगल ही एरर दिखेगा जो कि आपके कोड में एक्चुअल में है। आपको फालतू का कोई भी कोड नहीं दिखेगा, ना कोई आपको वार्निंग मैसेज शो करेगा। तो इससे क्या रहता है ना, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई एरर है वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो जब आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन में कोई एरर आ रहा है या आपको एरर दिख रहे हैं, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको एनेबल कर देना है इस वाले को, ठीक है। उसके बाद में आपको ये नहीं दिखेगा। एंड यहाँ पे डोंट इंक्लूड http legacy 28.dex, इस वाले को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वर्जन है एंड ये जो डेक्स फाइल है ओल्ड वर्जन की है और इससे कोई ज़्यादा खास काम भी नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे जैसे आप इसको इनेबल करते हो तो ये ट्विस्ट आता है। अभी इस ट्विस्ट मैसेज में क्या कह रहा है, नोट दिस ऑप्शन में काउज इश्यूज इफ नेटवर्क रिक्वेस्ट। तो अगर आप इसको एनेबल कर देते हो यानी आप इसको रिमूव कर रहे हो अपने कोड से, और अगर आप इसको अपने कोड से रिमूव कर रहे हो तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो नेटवर्क रिक्वेस्ट कंपोनेंट है वो अच्छे से काम नहीं करेगा या फिर एरर देगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बता रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस पर कभी वीडियो लाऊंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको हटा भी देते हो तो ये जो आपका नेटवर्क रिक्वेस्ट वाला जो सिस्टम है ये वाला, आप इसको खुद से क्रिएट कर सकते हो जावा में, ठीक है। इसके जितने भी मेथड्स होते हैं, वैसे तो जितने भी कंपोनेंट है स्केचवेयर के अंदर ये सभी ये आप खुद से क्रिएट कर सकते हो जावा से। बट जो बिगिनर है कोडिंग में उनको नहीं पता होगा तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन जिनको प्रोग्रामिंग आता है वो कर लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं उसके अंदर। अभी बहुत सारी चीज़ें अभी बची है जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अभी क्लियर टेम्परेरी फाइल्स, यानी जब आप कोई प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हो तो उसमें ना एक टेम्परेरी फाइल बन जाता है लाइक कैच की तरह, जो कि नेक्स्ट टाइम आपको बिल्ड करने में थोड़ा वो करता है, आपका समय बचाता है, उसमें बिल्ड हो जाता है ना जल्दी। तो आप इसको क्लियर कर देते हो तो सारे फाइल्स जो है ना रीसेट हो जाएंगे और प्रोजेक्ट में जो लिखा है नॉर्मली वही रह जाएगा आपके प्रोजेक्ट पे, आपके फ़ोन में नहीं बचेगा वो, ठीक है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे शो सोर्स कोड, इसको क्लिक करके आप अपने सोर्स कोड को देख सकते हो जिस एक्टिविटी पे आप हो। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं मोर ब्लॉक के बारे में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जब आप मोर ब्लॉक क्रिएट करते हो तो यहाँ से टाइप्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। बट ये कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वोड जो होता है वो एक इस तरह का मेथड होता है जिसको आप चिपका सकते हो कहीं पे भी, और जो स्ट्रिंग होता है उसको आप ओनली गेट कर सकते हो, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हो कहीं पे। मतलब आप स्ट्रिंग को सिर्फ स्ट्रिंग में ही गेट कर सकते हो। वोड मेथड जो होता है उसको आप कहीं पे भी चिपका सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड जो स्ट्रिंग मेथड होता है वो सिर्फ स्ट्रिंग में ही ऐड होगा, उसके अलावा कहीं पे नहीं होगा। एंड नंबर वेरिएबल जो होगा ये इसका जो टाइप रहता है वो डबल रहता है, तो इसका भी सेम वही है। एंड बुलियन का भी सेम वही है, ठीक है। बाकी सबका सेम वही है, जहाँ पे इनका टाइप होगा ये वहीं पे कनेक्ट रहेंगे, वहीं पे हो सकता है, ठीक है। अभी कैसे होगा वो आपको मैं एक बार कोड एग्जांपल दिखा देता हूँ।
मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा था, अभी मैं इसके बजाय यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ और मेथड को मैं पब्लिक रखूँगा, पब्लिक वॉइड, और इसका मैं नाम दे देता हूँ शो मैसेज, और इसके अंदर में हम पास कर देंगे स्ट्रिंग हम पास कर देंगे मैसेज के नाम से, और यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। उसके बाद में इसको मेथड बनाएंगे एंड इसके अंदर अपना कोड करेंगे जो भी हमको करना है, इसको सेव करेंगे। अभी ये तो हो गया मेथड, ये यहाँ से पूरा मेथड हो गया। अभी ये जो है ये इसका मॉडिफायर है, ठीक है, पब्लिक है, प्राइवेट है, या फिर प्रोटेक्टेड है, अदर कुछ कोई और है, ये तो इसका मॉडिफायर हो गया। उसके बाद में आता है इसका टाइप, ये इसका टाइप है, टाइप लाइक पब्लिक है, प्राइवेट है, वो सारी चीज़ें। एंड उसके बाद में आता है इसका नेम, जो मेथड क्रिएट हुआ है उसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आती है। उसके बाद में उस मेथड के अंदर पास क्या हुआ है वो आता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास हुआ है मैसेज नाम से, ठीक है। अभी इस स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करेंगे, लाइक हमने एक मेथड बना दिया, अभी स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करेंगे देखो। तो स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हमने ट्विस्ट मैसेज के लिए बनाया, तो मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट मैसेज क्रिएट करूँगा। यहाँ पे आपको इसके अंदर करना है ये वाला जो सेमीकोलन है, ठीक है, इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है, ब्रेसेस है, सॉरी सेमीकोलन नहीं है, ठीक है, ये ओपन ब्रेसेस है और ये क्लोज ब्रेस है। तो अभी यहाँ पे हम ट्विस्ट को क्रिएट करेंगे, ट्विस्ट क्लास का यूज़ करके मैक टेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे एक्टिविटी, यानी जिस भी एक्टिविटी में हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लास का नाम पास करेंगे, क्लास का नाम नहीं, यहाँ पे मैसेज पास करेंगे जो हमें शो कराना है। तो अभी मैसेज हम डायरेक्टली पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिया है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को पास करेंगे क्योंकि हमें मेथड में सेट कराना है मैसेज को। तो स्ट्रिंग को पास करने के लिए सिंपल ही यहाँ पे स्पेस देना है हल्का सा और मैसेज लिखना है, यानी जो भी स्ट्रिंग है उसका नाम लिखना है ऐसे, और उसके बाद में इसको आपको ऐसे कर देना है। उसके बाद में फिर से ट्विस्ट क्लास का यूज़ करना है, डॉट लगाना है, लेंथ लिखना है और लेंथ सेट कर देना है, लॉन्ग रखना चाहते हो, शॉर्ट रखना चाहते हो, वो सारी। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, उसके बाद में इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद में डॉट लगाएंगे और फिर इस मेथड को, इस ट्विस्ट को शो कराएंगे। तो शो कराने के लिए हम यूज़ करेंगे शो मेथड का एंड इसको क्लोज कर देंगे इस प्रकार से। तो अभी ये मेथड रेडी हो चुका है, लेकिन ये हमने ऑन क्रिएट में क्रिएट किया है। तो ऑन क्रिएट के अंदर हम एक मेथड, ये ऐसा कोई मेथड क्रिएट नहीं कर सकते, उसके बाहर कर सकते हैं। कोई भी मेथड के अंदर आप मेथड क्रिएट नहीं कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। लिसनर को आप क्रिएट कर सकते हो लेकिन मेथड को नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नीचे वाला है ब्रेस उसको हटा देना है, क्लोज ब्रेस को, क्योंकि क्लोज ब्रेस अभी यहाँ पे बचा है ऑन क्रिएट का और हम इस मेथड को क्रिएट करें ऑन क्रिएट के अंदर, ठीक है। तो ऑन क्रिएट वाला जो ब्रेस है वो यूज़ होगा अभी हमारे इसमें शो मैसेज वाले मेथड में, और जो ऑन क्रिएट को कंप्लीट करेगा वो यहाँ पे हम डाल देते हैं क्लोज ब्रेस, ये डाल दिया हमने। तो ये ऊपर का ऊपर जो है ना ऑन क्रिएट वाले मेथड को क्लोज कर देगा, उसके बाद में ये वाला जो मेथड है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक हम बटन ले लेते हैं और जो हमने मेथड बनाया है उसको हम कॉल करेंगे। अभी कॉल कैसे करते हैं कोई भी मेथड को, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमने जो मेथड बनाया है उसको ऑपरेटर क्लास की मदद से, ऑपरेटर कोड की मदद से यहाँ से शो कराएंगे। तो उसका नाम हमने दिया है शो मैसेज एंड उसमें हमने स्ट्रिंग पास किया है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे देंगे, स्ट्रिंग के अंदर डाटा डालेंगे हेलो वर्ल्ड, और इसको अभी बिल्ड करके देखते हैं।
तो अभी इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद बटन पे क्लिक करेंगे सिंपली, और यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट हो गया है। तो हमारा जो मेथड था वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी देखो बहुत सारे फीचर और बच गए हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसी वीडियो में टोटली एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। एंड जो चीज़ें बची हैं उनको भी आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं ज़रूर से उस पर भी ध्यान दूंगा एंड उसको भी बनाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यार आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।